चांद सनम से पूछता है कि क्या हम एक दूसरे से प्यार करते थे। इस पर सनम बोलती है हाँ। इस पर चांद कहता है कि जो लास्ट चीज़ मुझे याद है, मैं बैक स्टेज अपने डैड के साथ बैठा था। कंपनी की 40वीं सालगिरह थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। वैसे हम दोनों की मुलाकात कैसे हुई, मैं तुमसे कैसे मिला। इस पर सनम उस रात को याद करती है जब सिनेमा हॉल में जान उसके पास आता है और उसे किस करता है। इस पर सनम बोलती है हाँ, उसी रात मैंने कंपनी ज्वाइन की थी। मैं लैला की बहन हूँ और फिर मैं एजेंसी में तुम्हारे साथ काम करने लगी। इस पर जान कहता है और फिर वहाँ पर हम लोगों को काम करते हुए प्यार हो गया है ना। इस पर सनम बोलती है हाँ, फिर हम एक दूसरे को प्यार करने लगे। इस पर जान कहता है क्यों। इस पर सनम बोलती है जान तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्यों। अरे मेरा मतलब है कि कैसे। इस पर सनम बोलती है कैसे, बस हमें प्यार हो गया, इसका भी क्या कोई कारण होना चाहिए क्या, बताओ। फिर जान बोलता है फिर उसके बाद क्या हुआ। इस पर सनम बोलती है उसके बाद तुम कंपनी के हेड बना दिए गए। फिर जान कहता है क्या मैं बॉस बन गया कंपनी का, क्यों। इस पर सनम बोलती है अरे यार ये बात तुम अपने डैडी से पूछना कि उन्होंने तुम्हें क्यों बॉस बना दिया। फिर जान पूछता है फिर क्या हुआ। इस पर सनम बोलती है फिर हम दोनों को प्यार हो गया, और जब हमें प्यार हो गया तो हमारे रास्तों में बहुत सारे मुश्किल हालात आए, कांटे आए, फिर एजेंसी भी बैंकरप्ट हो गई। इस पर जान पूछता है क्या एजेंसी मेरी वजह से बैंकरप्ट हो गई। इस पर सनम बोलती है नहीं, ऐसा नहीं है, वो हम सबकी गलती थी। उसके बाद तुम बोट के सफ़र पर निकल गए और तुम 1 साल तक वहीं थे, तुम हमारे साथ नहीं थे। इस पर जान पूछता है कि उस वक्त तुम क्या कर रही थी। इस पर सनम बोलती है वो वक्त मैंने हॉस्पिटल में गुजारा, फिर तुम वापस आए, फिर हम लोग मिले और हमारा पैचअप हो गया। उसके बाद हम दोनों साथ में थे और हम दोनों साथ में ही वर्ल्ड टूर पर जाने वाले थे, और फिर उसके बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और हम इस हालात में हैं। ये कहकर सनम बहुत उदास हो जाती है। फिर जान कहता है इसका मतलब है कि हम दोनों ने बहुत प्यार भरे लम्हे साथ में गुजारे हैं और बहुत प्यार करते थे। इस पर सनम बोलती है मैं अभी भी प्यार में हूँ जान। तभी वहाँ पर डैरन आती है और बोलती है थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। डैरन जान के पास आती है और उसे किस करती है और हाय बोलती है। फिर जेजे आता है और बोलता है इन सबको जाने दो, भगवान ने आप पे बहुत मेहरबानी की है। इस पर जान बोलता है थैंक यू जेजे। फिर मूजो आता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब वक्त गुजर जाएगा। इस पर जान कहता है थैंक यू, लेकिन तुम कौन हो। इस पर मूजो कहता है ये एक्टिंग कर रहे हैं या मुझे सच में नहीं पहचान पा रहे। इस पर सनम कहती है वो मुझे भी नहीं पहचानते। इस पर मूजो कहता है ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, अगर बचपन में बादाम खाए होते तो ये सब नहीं होता, हम सब हैंडल कर लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, वैसे भी हम सभी अभी हॉस्पिटल में ही हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कहकर सारे लोग कैंटीन में जाते हैं और वहाँ पर जाकर बैठकर डिस्कस करते हैं। डैन कहती है कि मैं सनम से बात करूँगी, वो ऐसे होप नहीं हार सकती, हमें पॉजिटिव रहना होगा, हम सबको साथ मिलकर फ़िलहाल जान का साथ देना है। इस पर मूजो कहता है यार ऐसे कैसे मेमोरी इरेज हो गई, वो तो मुझे ऊपर से नीचे ऐसे देख रहा था जैसे कि कोई मैं चोर हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने तो उससे बोला था कि गेट वेरी वेल सून, हाथ भी मिलाया, लेकिन उससे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। इस पर जेजे कहता है कोई बात नहीं मुजफ्फर, हम फिर भी कोशिश करेंगे, वैसे भी जान को पिछले 2 साल का कुछ याद नहीं है, इसका मतलब है कि जो हमारे बुरे हालात हैं उसे वो भी याद नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना। इस पर डैन कहती है एग्जैक्टली जेजे, सही कहा, वेरी गुड जेजे, ऐसे ही होती है पॉजिटिविटी। इस पर मूजो कहता है हाँ पॉजिटिविटी, ये तो जीती जागती मिसाल है पॉजिटिविटी की। वो जेजे एक तरफ देखकर बोलता है। इस पर जेजे कहता है बिल्कुल सही कहा। इस पर डैन कहती है वो सब तो ठीक है, पर जेजे अगर जान की याददाश्त नहीं आई और कुछ भी याद नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, यह तो बहुत बुरा होगा। इस पर जेजे कहता है पर डॉक्टर ने तो बोला था
कि उसकी मेमोरी वापस आ सकती है। इस पर मूजो और जेजे साथ में बोलते हैं हाँ धीरे धीरे आ जाएगी उसकी मेमोरी वापस। इस पर डैन कहती है पता नहीं हमारे पीछे कौन सी नई बला लगी है। इस पर जेजे कहता है कोई जादू टोना तो नहीं है। जान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सैनम के साथ उसके मैनोर पहुंचता है। वहाँ पर सब लोग उसके स्वागत की तैयारियों में होते हैं। फिर वो अपनी गाड़ी से उतरता है, सब लोग बोलते देखो वो आ गया, और फिर वो गाड़ी से उतर कर आता है और सब लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। और फिर उसके बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं और मेहरबान जान के पास आकर उसका स्वागत करती है। और फिर वो कहती है तुम अपना ख्याल रखना और तुम्हारे साथ दोबारा कुछ बुरा ना हो, और मैं मेहरबान। फिर बुलाता आता है उसके पास और फिर डेंजे आती है, और ऐसे करके फिर मूसो आता है और बोलता है जान तुम कैसे हो। फिर वो कहता है कुछ नहीं, तुम्हें याद ही नहीं हूँ। फिर वो कहता है कि मैं मुजफ्फर, और यह कहकर वो जाता है। इसके बाद सैनम जान को अपने मम्मी पापा से इंट्रोड्यूस कराती है, बोलती है ये मेरी मम्मी मैविके और ये मेरे पापा निहात। इस पर जान मैविके से हाथ मिलाता है। वो बोलती है बेटे जान तुम्हारा स्वागत है। और उसके बाद फिर जान निहात से हाथ मिलाता है और बोलता है बहुत अच्छा। और फिर निहात कहता है बहुत अच्छे बेटे तुम्हारा स्वागत है। इस पर जान कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आप लोगों से मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। सॉरी, पर मुझे गलत मत समझना, बिल्कुल भी नहीं। वैसे आप लोगों का धन्यवाद, जो कुछ भी आप लोगों ने मेरे लिए किया, आप सभी का धन्यवाद। इससे पता चलता है कि आप लोगों को मेरे बारे में बहुत फ़िक्र है और आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, परंतु मुझे आप लोगों में से कई शख्स बिल्कुल भी याद नहीं हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी के पिछले 2 साल बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, और कुछ पीसेस मेरी ज़िंदगी की किताब से गुम हो चुके हैं, और यह बात मुझे आप लोगों से ज़्यादा चिंतित करती है। इस पर सब लोग मायूस हो जाते हैं, और फिर जान सनम से कहता है कि मुझे कुछ वक्त की ज़रूरत है और मुझे आराम करना है। और फिर वो कहता है मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। इस पर अजीज कहता है ठीक है बेटे, तुम जाकर रेस्ट करो। इस पर जान पूछता है कि मेरा रूम क्या यहीं पर है। इस पर एमरे बोलता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ, और यह कहकर वो उसके साथ जाता है। और जान फिक्री हारिक का बोर्ड वहाँ पर देखता है, और वो बोर्ड देखकर बोलता है क्या एजेंसी यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। इस पर जेजे बोलता है कि मिस्टर जान, मुझे भी ऐसा लगता है कि एजेंसी यहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो तो हम यहाँ से एजेंसी हटा देंगे। इस पर जान कहता है कि मुझे तुम्हारा फायर किए जाने का डर आज भी याद है जेजे। इस पर सैनम बहुत खुश होती है कि इसे कुछ तो याद आया। और फिर जेजे कहता है आप बिल्कुल भी नहीं बदले मिस्टर जान, आपको मुझसे जुड़ी हर बात याद है। और फिर उसके गले लगता है, और फिर वो सैनम की तरफ देखता है और सैनम भी उसकी तरफ देखती है। और फिर एमरे कहता है चलो भैया, और फिर वो उसे वहाँ से ले जाता है। और सैनम मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है, और फिर वो जेजे की तरफ देखती है, और फिर जेजे कहता है तुम भी उसे जल्दी याद आ जाओगी। और फिर वो बोलती है हाँ, और यह कहकर वो भी चले जाते हैं। एमरे उसे कमरे में ले जाता है और बोलता है यहाँ आओ भाई तुम। इस पर जान कहता है तो आप यहाँ की बात कर रहे थे भाई। इस पर एमरे कहता है हाँ, अब तुम यहीं पर रहोगे। इस पर जान कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, एक्सीलेंट। इस पर फिर एमरे कहता है ठीक है, फिर तुम आराम करो, ठीक है। और फिर वो लैला से कहता है लैला चलो अब चलते हैं माय लाइफ। इस पर जान उसे रोकता है और बोलता है भाई इधर आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता कि आप अपनी असिस्टेंस के कुछ ज़्यादा ही क्लोज जा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं माय लाइफ ये सब। इस पर लैला स्माइल करती है, और फिर एमरे कहता है अच्छा, हमें तो वक्त ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। एक्चुअली लैला की और मेरी शादी हो चुकी है। इस पर जान चौंक जाता है और हैरानी से उन्हें देखता है। इस पर फिर लैला कहती है कम ऑन। और फिर जान कहता है मुबारक हो आपको। इस पर एमरे बोलता है थैंक्स, और फिर लैला भी बोलती है थैंक यू। और फिर जान कहता है ये तो बहुत ही अच्छी खबर है वैसे, लेकिन अगर ऐसी कोई और अच्छी खबर हो जिससे मुझे झटका मिले तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, अभी बता दीजिए। एग्ज़ाम्पल के लिए जेजे और डैन, उनकी भी शादी हो गई है क्या? इस पर एमरे अस्तर बोलता है नहीं डियर, क्या ये पॉसिबल है? हाँ। इस पर जान कहता है पता नहीं, मुझे तो अब सब कुछ
लगता है कि पॉसिबल है, इतना कुछ हो गया। इस पर लैला कहती है चलो हम चलते हैं, तुम आराम से रेस्ट करना। और फिर एमरे बोलता है ठीक है, और तुम कुछ भूलना मत, हम जा रहे हैं। और फिर वो जाने लगते हैं और फिर जान कहता है ठीक है। फिर बोलता है अरे रुको रुको एमरे, इधर आओ एमरे। इस पर एमरे वापस आता और बोलता है क्या हुआ बताओ। इस पर जान कहता है कि मेरा नाम क्या है। इस पर एमरे कहता है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम आराम करो, हम जाते हैं। इस पर जान कहता है कि क्या तुम मुझे कोई सरप्राइज़ देने वाले हो। इस पर एमरे कहता है ओह माय गॉड, तुमने तो हमें डरा ही दिया। खैर हम चलते हैं, तुम ठीक रहना, ठीक है, लेट्स सी यू। इसके बाद जान दरवाज़ा बंद करता है और फिर वो अपना माथा पकड़कर उफ़्फ़ो करके सोच में पड़ जाता है।